वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। आप सबको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबका यहाँ पे होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज है कॉन्फिडेंट रेम्बो का, रेडी फॉर मोर चॉइसेस ऑप्शन सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपके लिए चॉइसेस की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। MP3 डाउनलोड का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कार्ड बात करता है डिसलॉयल्टी की, डिसबिलीफ की। ये कुछ ऐसी एनर्जीज मैं समझ पा रही हूँ आपके लिए। वो ये है कि आप जिससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, उस इंसान ने आपकी सोच से ज़्यादा आपके लिए गलत किया है या गलत सोचा है, या फिर कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज में। क्योंकि ये कार्ड बात करता है रिबेलियस होने की, या फिर बात करता है ये डिसलॉयल्टी की। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी चॉइसेस आपको करनी होंगी जिसमें लोग आपके साथ डिसलॉयल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके सामने जहाँ पर आपको ये पता चले कि कोई धोखा करने की कोशिश कर रहा है या किसी ने किसी तरह का कोई धोखा करने की कोशिश की है। ओके, तो इसमें से नहीं लेंगे, डायरेक्ट चैनल मैसेज का यूज़ करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं चॉइसेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। नो एथिक्स, नो रूल, नो कर्मा, डार्क इम्पैथ, रेडी फॉर मोर। तो यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यही मैसेज है, यही मैसेज है डिसलॉयल्टी का। तो यहाँ पे कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है या कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। यानी कि कोई इंसान आपके ऊपर अपनी सारी चीज़ें आजमा लेना चाहता है या आजमा लेना चाहती है। और इस इंसान के पास चॉइस है या फिर आपके पास चॉइस है। ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं, आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं। अपने हिसाब से देखिएगा, टाइमलेस रीडिंग है। जो चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं कलेक्टिव में है, तो हर चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ को सुन के डर लगता है या फिर आप सदमे में चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको डिवाइन उसी तरफ गाइड करते हैं जो आपको ऑलरेडी इंट्यूटिवली पता होता है। यू आर हेयर टू लव ओनली, तो आप यहाँ पे सिर्फ प्यार के लिए हैं। देयर विशेस फॉर यू, तो ये आपके लिए बहुत सारी विशेस करके बैठे हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे मल्टीपल अटैक हैं। एक अटैक नहीं है यहाँ पे, किसी कर्मा का यूज नहीं हो रहा है, रिबेलियस हुआ जा रहा है किसी सिचुएशन के लिए, और आपको डेफिनेटली उन चॉइसेस की तरफ धकेला जा रहा है जहाँ पर आपकी विल पावर ना रहे, आप अनहेल्दी लाइफ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें, होपलेस रहें, आपको कोई आशा ना रहे, आपके पास कोई शक्ति ना रहे, आप फियरफुल रहें, आपको नींद ना आए, आप भ्रम में रहें, आपके लिए मनी ब्लॉकेजेस हो, आपकी लाइफ में अकेलापन हो। तो ये आपको प्रॉस्परस नहीं देख सकते, एबेंडेंस की एनर्जीज में नहीं देख सकते। तो ये जो भी पर्सन है, ये अपनी डार्क एनर्जी का आपके ऊपर यूज़ कर रहा है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि अगर ये वैसे तो ये मेरे चैनल के ऊपर ब्लैक मैजिक की और स्पेल वर्क की बात होती ही है, लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि स्पेल वर्क नहीं भी कर रहा है, 1% मुश्किल से 1% स्पेल वर्क नहीं भी कर रहा है, तो ये वो इंसान है जो कि आपके ऊपर अपनी पूरी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है।
और इस इंसान को अपने सिवा कोई नहीं दिखाई देता या नहीं दिखाई इस इंसान को अपने सिवा कोई नहीं दिखाई देता। इस इंसान की लाइफ में ये इंसान आपको डोमिनेट करता था, कर रहा है या करना चाहता है या चाहती है। अब इसके साथ आपका कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, ये इंसान आपके लिए कोई भी हो सकता है। तो इसकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये इंसान आपको कमज़ोर देखना चाहता है या देखना चाहती है ताकि ये आपको रूल कर सके या फिर आपको अपने अंडर प्रेशर रख सके। योर पास्ट इज पास्ट, RIP, नो गोइंग बैक। तो आप डेफिनेटली इन लोगों से बहुत आगे जा चुके हैं। पास्ट के लोग ये आपके हो सकते हैं, इसलिए अपनी नार्सिसिस्टिक जो एनर्जीज हैं या फिर जो इनके इमोशंस हैं, इनका व्यवहार है, ये आपके ऊपर डालना चाहते हैं या आपको रूल करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। ये कोई डेफिनेटली ऐसा इंसान है जो कि मास्क पहनता है या पहनती है, या फिर ये अपने इमोशंस में कहता कुछ है और करती कुछ है। क्या कहता कुछ है, करता कुछ है, कहती कुछ है, करती कुछ है। यानी कि इसके कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसके कोई एथिक्स नहीं है और इसके लिए कर्मा जैसी भी कोई चीज़ नहीं है। तो इसको आपकी धज्जियाँ उड़ाने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंफर्मेशन कार्ड, फेमिनाइन एनर्जी। तो ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है या ये कोई फीमेल है आपके पास्ट की। डेड वेट ऑफ द पास्ट, डाउनिंग देम। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है या हो सकती है जो कि डेफिनेटली आपको कमज़ोर देखना चाहती है ताकि ये आपको रूल कर सके या फिर ये आपको अपने अंडर प्रेशर रख सके, या फिर अगर कभी आप इसके अंडर प्रेशर रहे हैं तो आप इसके अंडर प्रेशर और भी ज़्यादा रह सकें, या फिर अगर आप इसके अंडर प्रेशर नहीं भी हैं तो भी ये इंसान आपको कमज़ोर देखना चाहता है या देखना चाहती है। बेसिकली ये चाहता है या चाहती है कि आपकी लाइफ में ये आपको गिरते हुए देखे। सिचुएशन इज चेंजिंग। तो ये जो नो एथिक्स, नो रूल और नो कर्मा की एनर्जी से डार्क इम्पैक्ट की है, जिसने भी आपके साथ ये डार्क एनर्जी यूज़ की है उसकी ये सारी सिचुएशन चेंज हो रही है। ये आर्कएंजल माइकल के डायरेक्ट मैसेजेस हैं ब्लू कार्ड के अंदर। ये सिचुएशन बदल रही है आपके लिए। जो भी ये विशेष कर रहे थे, ये विशेष बदल रही हैं। ये विशेष आपके लिए ब्लेसिंग्स का काम कर रही हैं और वही काम ये करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या फिर इन लोगों के कर्मा का रिजल्ट इनको मिल रहा है या इस फीमेल के कर्मा का रिजल्ट इसको मिल रहा है, इसलिए ये आपके लिए सारी चीज़ें विश कर रही है। कंफर्मेशन कार्ड, चिल्ड्रन या चाइल्ड इज इन्वॉल्व्ड। तो बच्चे भी आपके लिए यही विशेष कर रहे हैं या करते हैं, या उनके सामने ये बातें की जाती हैं, या जैसे हमने पिछले कुछ रीडिंग्स में देखा था कि 18+ बच्चों को नया कुछ सिखाया जा रहा है। तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है, इसके बच्चे हो सकते हैं, या आप इसके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 2 कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पे, यानी कि डेफिनेटली आपके एनर्जीज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको लेकर बातें कर रहे हैं और आपका बुरा चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। साइकिक वैम्पायर्स, एनर्जी चेसर। तो ये आपकी एनर्जी को चेस कर रहे हैं या फिर लगातार ये आपको स्पाइंग कर रहे हैं। ये लगातार आपके एनर्जीज को आपके बारे में बैड विशेस कर करके या आपके बारे में बातें कर करके आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ को लेकर वो बातें करते हैं जहाँ पर ये आपके लिए कुछ भी अच्छा विश नहीं करते, चाहे ये बच्चों के साथ में हो, चाहे ये कोई फीमेल एनर्जी हो। इफ़ यू लव समवन यू डोंट डू मैजिक ऑन देम, नोबॉडी वांट टू बी योर पपेट। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था, अगर कभी इस इंसान ने आपको कंट्रोल करके रखा हो तो ये दोबारा इंसान वही चाहता है या चाहती है। और अगर कंट्रोल करके नहीं भी रखा, अगर आप इसके साथ किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपका इसका रिलेशनशिप डीप था, या फिर आप इसके साथ में एक हार्ट वाली बॉन्डिंग रखते थे, या फिर आपको कभी नज़र आया नहीं कि ये इंसान एक डार्क इंसान हो सकता है, डार्क इम्पैथ हो सकता है, या फिर नार्सिसिस्ट हो सकता है या हो सकती है, आपको शायद ये कभी नज़र नहीं आया। लेकिन इस इंसान ने, आप यहाँ सिर्फ प्यार करने के लिए आए थे और आपने अपना प्यार इन लोगों को दिया। लेकिन ये चूंकि साइकिक वैम्पायर्स थे, ये आपकी एनर्जी को लीच करते थे या करती थी, या जो भी लोग थे, ये आपकी एनर्जीज को ही हमेशा लीच करते रहे। इसलिए ये अभी भी उन चीज़ों को करते हैं। इसलिए ये आपके ऊपर मैजिक कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए बैड भी विश कर रहे हैं और आपके ऊपर मैजिक भी कर रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं, ये चाहती है ये फीमेल कि किसी भी तरह से आप इसकी लाइफ में आएँ। लेकिन जब आप इसकी लाइफ में आएँ या आप अपनी लाइफ में इसको लेकर आएँ या किसी भी कारण से आपके साथ जुड़े, तो आप एक कमज़ोर इंसान हो, आपकी अनहेल्दी लाइफ हो, आपके अंदर कोई भी आशा ना हो। बेसिकली ये आपको बुरी स्थिति में देखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आप बुरी स्थिति में इनके पास जाएं और आप ये कहें कि अब आप कमज़ोर हैं,
अब आपके लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब आप अच्छे नहीं हैं, इसलिए आपको अपना लिया जाए या फिर आप अपने जीवन में इनको वापस चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यानी कि अगर इनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या हुआ है तो ये आपके लिए अच्छा था इनकी लाइफ में या बुरा था, ये आपके लिए तो बुरा ही विश कर रहे थे। योर फैमिली मेम्बर इज़ देयर पार्टनर इन क्राइम, मे बी 2 और 3। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ मिलकर आपके फैमिली मेम्बर कोई ना कोई मैजिक कर रहे हैं या इन्होंने किया है। होल ग्रुप इज इन्वॉल्व, प्रोफेशनल हेल्प। तो आपको कमज़ोर करने के लिए ऐसे लोगों की हेल्प ले रहे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो हमें लास्ट रीडिंग्स में भी हमारी आया है। वेल्दी मैन, तो ये कोई ऐसा वेल्दी मैन हो सकता है डार्क इम्पैक्ट जो कि अपने पैसों के बल पर आपकी सिचुएशन को चेंज करना चाहता है या चाहती है, और आपको पावरलेस देखना चाहता है या चाहती है। ये जो भी सिचुएशन है अगेन ये चेंज हो रही है। 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, या 4 नंबर कह लीजिए, वैसे 13 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक कुछ भी हो सकता है 13 नंबर आपके लिए, लेकिन ये नंबर आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली अपीयर है। पहले भी एक कार्ड झांक रहा था 13 नंबर का। 13 नंबर का कार्ड टैरो की डेक में डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में डेथ की एनर्जीज लाना चाहता है या लाना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कोर्टशिप, अगेन देखिए 4 नंबर है यहाँ पे। तो ये इंसान आपके रिश्तों को भी, जैसे लास्ट रीडिंग मैंने की थी, तो ये इंसान आपके रिश्तों को भी खराब करना चाहता है या चाहती है। आपको पुअर रिलेशनशिप में देखना चाहता है या चाहती है। मेन फीमेल, अगेन फेमिनाइन एनर्जी है। तो ये कोई वेल्दी मैन और मेन फीमेल है। ये दोनों जो लोग हैं, ये 2 नंबर है, अब 2 भी 4 बना देता है, 2 और 2 मिलाओ तो डेफिनेटली ये कोई ऐसी फीमेल है और ये वेल्दी मैन है जिसकी नज़र या तो आपके रिश्तों पर है या फिर आपकी सिचुएशन में है। खासतौर से ये जो फेमिनाइन पर्सन है, ये एक ऐसी साइकिक वैम्पायर एनर्जी चेजर हो सकती है जो लगातार आपके जैसा बनने की या आपके जैसा रिप्रेजेंट होने की कोशिश कर रही है या कोई ऐसा इंसान जो कर रही है डेफिनेटली। या फिर ये इंसान आपको लुभाना चाहता है या लुभाना चाहती है। वैसे तो एक फीमेल ही है, लेकिन ये पर्सन आपको लुभाना, हो सकता है लुभाना चाहती हो, या फिर ये आपकी एनर्जी को लीच कर रही है ताकि आप पे मैजिक कर रही है या करवा रही है ताकि आपकी एनर्जी डाउन रहे और आप बुरी स्थिति में रहें। और जब लोग इसको देखें या कोई स्पेसिफिक पर्सन इसको देखे तो वो यही देखे कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान अच्छी है। और ये इंसान, अगर ये फीमेल है यहाँ पर जो कि आपके ऊपर कर रही है, तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी मेल के ऊपर भी कर रही है। यानी कि एक इंसान के ऊपर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2-3 लोगों पे मैजिक हो रहा है। कोई इंसान सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। 24 नंबर है, ये कोई थीफ हो सकता है डेफिनेटली, और ऐसा इंसान जो कि आपकी लाइफ से खुशियाँ चुराना चाहता है या चुराना चाहती है। और अगेन इनके कपड़े कितने सेम हैं, इस फीमेल के और इस फीमेल के कपड़े कितने सेम हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपके ऑक्यूपेशन में थीफ बना बैठा है या बनी बैठी है, या आपके पैसों को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, या आपके जीवन की अच्छी दशा को लेकर इम्प्रूवमेंट नहीं चाहती या नहीं चाहता। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहे या किसी तरह के काम की एनर्जीज में आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि आप और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, इनकी आप हमेशा एक बर्डन के अंदर रहें, और आपको बर्डन देकर या बर्डन कर इनको बहुत खुशी मिल रही है। ऐसा इनको लगता है कि ये खुश हैं इन कामों को करके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लेकिन फिर भी ये लोग जहाँ पर भी हैं खुश तो हैं नहीं। 36 नंबर है, डिस्टेंट होराइजन में किसी न किसी तरह की फीमेल से आपका कोई कांटेक्ट हो सकता है, या फिर कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकती है या बात करने की कोशिश कर सकती है। इससे दूर रहिएगा, ये फीमेल आपके लिए अच्छी नहीं है। मे बी ये फीमेल आपसे कम उम्र की हो सकती है या हम उम्र भी हो सकती है। सडन वेल्थ, यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी सडन वेल्थ को क्लेम करना चाहता है। 11 नंबर है यहाँ पे। आपके भाग्य में बेसिकली जो कुछ भी है कि जो बदलाव आ रहे हैं ना, ये आपकी सडन वेल्थ को या फिर आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं, ये उस बदलाव को रोक देना चाहते हैं। इसलिए ये लोग यही चाहते हैं कि आप कभी भी पॉजिटिव ना देखें, लेकिन ये सिचुएशन बदल रही है। आपको कहा गया है डिवाइन की तरफ से, आप और भी ज़्यादा चीज़ों के लिए रेडी रहिए। हाई ऑनर में हैं आप, इसलिए
जो भी लोग आपको पॉवर्टी में रखने की कोशिश कर रहे हैं या बैड हेल्थ की एनर्जीज में या आपको बांधना चाहते हैं, आपकी इस जर्नी के अंदर ऑफिशियल पर्सन आपको नहीं रहने देना चाहते, आपकी गिफ्ट्स पे नज़र रख रहे हैं, इस कम्युनिटी में आपके लिए अंत लाना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर, या आपसे फॉल्स बने बैठे हैं, इनकी तरफ से कोई मैसेजेस मिल सकते हैं आपको, या फिर ये किसी तरह के मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई मैसेज मिले तो ये आपके साथ किसी तरह का कोई कांटेक्ट करें या फिर आपसे बात करें। तो मे बी ये आपके लिए कोर्ट की कोई सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपको कोर्ट की तरफ से कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं या फिर आपको कोर्ट की तरफ से कोई प्रॉपर्टी का आपका मामला है वो आपके लिए क्लियर होना है, तो डेफिनेटली उसके बाद ही आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आपसे पैसे की मांग करना चाहते हैं कि आपसे पैसा इनको चाहिए, किसी न किसी कारण से पैसे की मांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, कोई इंसान जैसे कि आपसे कमिटमेंट ना करे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग आपकी तरफ तो आए लेकिन आपको कोई कमिटमेंट ना मिले, मतलब ऐसी एनर्जीज हैं जैसे चीज़ें होते होते ना रुक जाएं, और रुक जाएं तो फिर आपको जो भी सदमा सा लगना है या सदमा पहुँचना है एटलीस्ट वो तो पहुँच ही जाए। कुछ ऐसी चीज़ें या तो करने की कोशिश की गई थी या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेसिकली आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत ही स्टेबल हैं, इसलिए आपको बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि वो ये सब करने आए हैं, लेकिन आप जो करने आए हैं आपका पाथ अलग है, इसलिए आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी चॉइसेस में अवेयर रहना है कि आप क्या कर रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पे, और आपको उन चीज़ों पे ही फोकस करना है जो आप करना चाहते हैं। अगेन पैसों की एनर्जीज यहाँ बहुत हैं। लोगों को पैसों की या तो आपसे ज़रूरत है या फिर लोग आपके पैसों को बंद करना चाहते हैं, या फिर लोग आपके पैसों पे नज़र रख कर बैठे हैं कि आप पैसा खर्च कैसे रहे हैं या पैसा आ कहाँ से रहा है, पैसा कमा कैसे रहे हैं, आपके लिए चीज़ें हो कैसे रही हैं। पैसा हाय पैसा हाय पैसा 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 हो गया है चारों तरफ, बस आंखों में पैसा जाके रुक गया है, डॉलर के साइन चमक रहे हैं आंखों में लोगों की। 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये आपके पास्ट से एनर्जी आती है, यानी कि ये कोई फीमेल डेफिनेटली आपके बचपन चाइल्डहुड की एनर्जीज हो सकती हैं। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चैनल डेक से है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपकी फैमिली की एनर्जीज, पुराने फ्रेंड्स की एनर्जीज, कोई ऐसी फीमेल जो कि आपको देख के बहुत ही जेलस है, आपका कोई ब्रदर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है क्योंकि ये थीफ की एनर्जीज भी हैं, ये आपकी हैप्पी मेमोरीज में आपको इम्प्रूव नहीं करने देना चाहते, लेकिन ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं। अगेन आपके लिए जो भी कुछ है वो बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट जैसा है, यानी कि अगर आपको इन सारे मैसेजेस को सुन के ये हो रहा है कि अरे ये तो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये और वो जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, और आपकी ब्लेसिंग्स आपके लिए भरपूर खुशियाँ लेकर आ रही हैं। और ज़्यादा ये सिचुएशन अब आपके लिए चेंज हो रही है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पास्ट की एनर्जीज हैं जहाँ पर बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो आपने या तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं अपने वो सोच समझ कर करने हैं, चाहे वो आपके लिए किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पैसों का इन्वेस्टमेंट हो। आपको बेधड़क बेझिझक होकर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना, या फिर आप उन लोगों में से हैं इस टाइम पीरियड में जिन लोगों ने भी अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं बहुत सोच समझ के किए हैं, इसलिए आपके लिए जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सोच समझ कर और अच्छे आ रहे हैं, यानी कि आपकी सोचे सही तरीके से सोचे समझे और किए गए कर्मों का रिजल्ट है। Thank you so very much, dear divine. 3 of swords. अगेन बिट्रेल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। 7 of swords भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी फीमेल ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग धोखा दिया है। ये फीमेल की ही एनर्जीज है। यहाँ पे किसी फीमेल ने कपल बनकर या तो आपको धोखा दिया है, या फिर आपके साथ में आपकी ही चीज़ों को छीन कर धोखा दिया है, आपके पैसों को छीन कर धोखा दिया है, या फिर आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आपके घर को छीन कर धोखा दिया है, या आपके घर में कुछ, या तो आपके घर में या आपके रिलेशनशिप में इस इंसान ने आपको पीठ पीछे छुरा घोंपा है। ये इंसान ऐसा है या ऐसी है जिसने
आपके साथ डेफिनेटली गलत किया, स्ट्रेटेजिकली गलत किया है, यानी कि कदम दर कदम इन लोगों ने गलत किया है। अब ये कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी। सोच समझकर की गई प्लानिंग के तहत एक एक कदम उठाकर करने वाली एनर्जीज हैं, यानी कि सोच समझकर हर कदम दर कदम चीज़ें जो की जाती हैं वो हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ चला आ रहा है। जैसे कोई आपकी लाइफ में किसी को इम्प्लांट करे कि इसकी लाइफ में जाओ, फिर ऐसा करो, फिर इससे ये राज पूछ के आओ, फिर इसके साथ ये रिश्ता रखो, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपके साथ चल रहा है। यह चलता आ रहा था 3 ऑफ कॉइन्स। तो इन लोगों ने आपको जिस भी परीक्षाओं में डाला या फिर जिस भी सिचुएशन में इन लोगों ने आपको डाला है, आप उसमें पास हो चुकी हैं। आप बैलेंस्ड हैं। आपने अपनी वर्थ को प्रूव किया है ईश्वर को, इन लोगों को नहीं। इन लोगों ने आपको बहुत ऐसी सिचुएशन में डाला जहां पर आपकी वर्थ के ऊपर सवाल लगाया जा सके, इन्होंने लगाया है। या फिर ये लगातार आपकी एनर्जीज में इस तरह की चीजें करते रहे या फिर ऐसे धोखे करते रहे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे और अगेन ये सारी चीजें रही। बेसिकली इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके, ये जो भी फीमेल थी, इसने किसी मेल के साथ में या किसी मेल ने किसी फीमेल के साथ में या कपल ने मिलके, किसी ने कपल बन के आपस में खुद भी धोखा तो किया ही है, क्योंकि चोर हैं, थीफ हैं, तो आपस में तो धोखा किया ही किया है। लेकिन आपके पैसों पे, आपकी एनर्जीज पे नज़र रखी है, आपकी चीज़ों को बंद किया है और या आपकी चीज़ों पे अटैक किया है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपका काम हो या फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी हो। इन लोगों ने हमेशा आपके लिए बैड विश किया है, आपको धोखा दिया है और आपको तरह तरह की परीक्षाओं में डाला है जिसमें आप खरे उतरे हैं। ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। डेफिनेटली इन लोगों ने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन यहाँ आप प्रोटेक्टेड हैं। पास्ट में आपके साथ ऐसी एनर्जीज जरूर रही होंगी जब आप बंधे हुए या फिर अपने आप को वीक विल में मानते होंगे। किसी ना किसी तरह की बाइंडिंग स्पेल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, जिसमें आपको बाइंड करने की कोशिश की गई। लेकिन आप फ्री हैं फिलहाल के लिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने लग जाते हैं आप लोग ज़्यादा, अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सोचने की। अगर कुछ होता तो मैं खुद बोल देती। Thank you so very much, dear divine. Distorted feminine, jealous, spying, spells, gossip, lies, tantrum. ऑलरेडी फीमेल है यहाँ पे। सिबलिंग्स वांट यू टू फेल अटैच टू मेटेरियलिज्म। तो देखिए, मैं तो कहा ही था आपसे, अगर यहाँ पे स्पेल वर्क नहीं भी हैं तो भी ऐसे लोग जो कि आपकी प्रोग्रेस को देख के खुश नहीं हैं, ये आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। ये फीमेल आपकी सिबलिंग हो सकती है, कज़न हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, रिलेशन में कोई लोग हो सकते हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग टू यू, वांट टू टेक यू डाउन। अभी क्या बोला मैंने आपसे, यही तो बोला कि आपको इन्होंने तरह तरह की चीज़ों में डालने की कोशिश की। अब और भी ज़्यादा ये आपको ख़राब करना चाहते हैं या फिर आपकी लाइफ में आपको परीक्षाओं में डालना चाहते हैं। लेकिन ये इन परीक्षाओं में आप ऑलरेडी खड़े हैं, जो ये परीक्षाएं आपसे लेना चाहते हैं या ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। Cinderella energy, beautiful in every way. They are jealous of your energy. People spying on you for them, calling you fake. आपकी एनर्जीज को, आपकी सुंदर एनर्जीज को ये खराब करना चाहते हैं और आपकी एनर्जी से जेलस हैं। यहाँ पे जेलसी की एनर्जीज ही हैं। जब आपसे कोई इतना जेलस होता है तभी इतना कोई आपके ऊपर तभी अटैक करता है जब कोई जेलसी से भरा होता है। ईर्ष्या हो रही होती है उस इंसान को कि इसके साथ नहीं होना चाहिए, बस इसके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। तो लोग जिस तरह की हमने देखा चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, तो मे भी कुछ चिल्ड्रन आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे हों, छोटी छोटी उम्र के बच्चे जैसे कि हमने देखा था, या फिर आपसे बातें पूछ रहे हों या बातें कर रहे हों। कम बातें कीजिए, नहीं कीजिए। और आपकी सुंदर एनर्जीज को, आपकी एम्प्रेस की एनर्जीज को, ये मदर मैरी की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी प्योर एनर्जीज को यहाँ पे फेक बताने की कोशिश की जा रही है या की गई है। आपकी एनर्जी से खुद को स्वैप करने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आपको गिराना है, और आपको कैसे गिराया जा सकता है अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपको गिराने के लिए स्पेल वर्क किए जा रहे हैं।
वांट टू क्रिएट फियर इन यू, आपके अंदर फियर क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि किसी को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ये दिए गए थे पास्ट में या दिए गए हैं कि आपको किस तरह से डाउन किया जाए, आपके काम को, आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइफ को ऐसा क्या किया जाए जिस तरह से आपकी एनर्जीज को डाउन करके आपको आपकी सिचुएशन को वीक किया जा सके, आपको वीक किया जा सके। तो इसलिए आप क्या चॉइसेस कर रही हैं ये आपको हमेशा देखनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। Set up magic for compromising situation. This person wants trying to block you off your gifts or inheritance as many time as they can and participate. तो जैसे मैंने कहा ये कोड की एनर्जीज भी हैं, तो आपकी लाइफ में आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हाई ऑनर की एनर्जीज में हैं, जैसे कि हमने कार्ड में देखा था नीचे, तो आपकी लाइफ में आपको जो गिफ्ट मिलने हैं, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, चाहे वो आपके लिए कोई इनहेरिटेंस हो स्पिरिचुअली या फिर इस वर्ल्ड में हो, आपको कुछ भी वो ना मिले जो आपका है, या फिर आपको आपके ही अधिकार से वंचित करने के लिए इस तरह की चीजें, यानी कि जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हैं फिर आपको रोकने की कोशिश। ये कुछ ऐसा है कि आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनको आपसे भरपूर मतलब है, चाहे वो कोई बच्चे हो, चाहे कोई फीमेल हो, चाहे कोई मेल हो, इनको आपसे भरपूर मतलब है। बस ये आपको देखते रहते हैं, जलते रहते हैं और आप इस पर वर्क करते रहते हैं। आपके लिए ऐसे मैजिक सेटअप किए जा रहे हैं जहां पर आपको किसी ऐसी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सके जहां पर आप इनके पास वापस जाएं और कहें मैं तो बहुत कमजोर हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो कहानियां बना रहे हैं, चाहे कोई फीमेल है, कोई भी हो सकती है, सिबलिंग है, कोई भी हो सकते हैं, कजन हो सकती है, कोई भी मेल या फीमेल हो सकते हैं, जो ये कहानियां बना रहे हैं कि आपका इनके साथ कोई ना कोई रिलेशन था और आपने उस रिश्ते में इनको धोखा दिया। सेट विद योर प्रोग्रेस इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग। तो इसलिए आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं क्योंकि इनकी नज़रों में आप कुछ कर नहीं सकते थे, और आपने अगर कुछ किया, आपने आगे प्रोग्रेस की या फिर आप लाइफ में आगे बढ़े, तो ये आपकी प्रोग्रेस से सैड हैं, दुखी हैं, और इनकी नज़रों में आप कुछ नहीं कर सकते, बेकार हैं। अब ये मेल कोई भी हो सकता है, ये फीमेल कोई भी हो सकती है। तो लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना कर सकते हैं और अपना हम भलाई कर सकते हैं, वही करना चाहिए। ज़्यादा दूसरों के बारे में इसलिए जानना चाहिए या उतना जानना चाहिए जिसमें आप प्रोटेक्टेड रहें और आपको ये पता चलता रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है ना। लेकिन ज़्यादा दूसरे लोगों के बारे में हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जिसने जो करना है वो कर ही रहा है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। Welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. तो जैसे कि मैंने कहा कि आप जब भी प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये लोग आपके पैसे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं एबंडेंस को वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। सिचुएशन चेंज हो रही हैं तो ये लोग जितनी बार भी ब्लॉक कर सकते थे ये कर रहे हैं, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आर्कएंजल माइकल। All is in perfect timing. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. तो आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। Open your heart. No one is perfect. Stop judging yourself and others and let love heal the situation. तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे भी लिखा है you are here to love only. तो आपको इन लोगों की तरफ सोचने की, इन लोगों की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको अपने हार्ट को बिल्कुल क्लोज नहीं करना, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, चाहे वो अपने हों या पराए, हमें ना तो दूसरों को जज करना है ना अपने आप को। ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए सारी सिचुएशन, या जो भी लोग हैं उन सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका जो भी होना होगा वो डिवाइन करेंगे, डिवाइन टाइमिंग पे करेंगे।
आपको सिर्फ अपने हार्ट को ओपन करना है, अबंडेंस के लिए वेलकम करना है। आपके लिए सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग में है। और अगेन अगर इस सारी सिचुएशन को भी ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं या करेंगे, सिचुएशन इज चेंजिंग। ऑलरेडी मैसेज है आपके लिए, दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आप जो भी सोच रहे हैं, सोचते हैं, वो आपके लिए उतना अच्छा अगर नहीं भी होगा तो उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ होगा। यानी कि वो चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपकी चॉइसेस में आता है, आपसे एंजल सही ही चूज करवाएंगे। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।